Hello everyone, welcome back to our tense class and our today's tense is present perfect tense. So let's study it. Present perfect tense. सबसे पहले इसकी रिकॉग्नाइजेशन देखेंगे, क्या पहचान है इसकी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होते हैं उनके वाक्यों की या सेंटेंसेस की जो मेन वर्ब्स मुख्य क्रियाएं होती हैं हिंदी वाक्यों की, उनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे कि टेंस का नाम ही परफेक्ट है तो काम जो है वो हो चुका है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह विद्यालय जा चुकी है, मैंने अभी अभी अपना काम पूरा किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम हो चुका है, काम होता तो पास्ट में है लेकिन उसका कुछ कनेक्शन प्रेजेंट से भी रहता है। तो एक क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस। तो बेसिक डिफरेंस यही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम अभी अभी हुआ है या काम हुआ है पास्ट में लेकिन वो अभी भी जारी है, उसका कुछ कनेक्शन प्रेजेंट से भी है। तो ये जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं, जबकि पास्ट में काम पहले ही ख़त्म हो चुका है, उसका कोई भी कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं होता है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, आफ्टर दैट हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस की, एंड मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या किसी भी परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज़ की जाती है एंड बाद में आता है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। हैज़ का यूज़ कहाँ करेंगे, हैव का यूज़ कहाँ करेंगे। तो हैज़ जो है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स के साथ आएगा और हैव जो है वो फर्स्ट सेकंड पर्सन यानी कि आई वी यू और प्लूरल सब्जेक्ट्स जो भी होंगे उनके साथ यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वे अपना काम पहले ही कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे वे यानी कि दे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है तो अकॉर्डिंग टू दे हैव यूज़ किया जाएगा क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो दे हैव। अगर आपके सेंटेंस में अभी अभी या पहले ही या कभी नहीं यानी कि ऑलरेडी, जस्ट या नेवर इनका यूज़ किया जाना है तो आपको याद रखना है कि ये जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ किए जाएंगे ये वर्ड्स। तो इस सेंटेंस में पहले ही आया है तो हम हैव के बाद ऑलरेडी का यूज़ करेंगे। एंड कर चुके हैं, डन, डू की थर्ड फॉर्म यूज़ की है। अपना काम तो वे के साथ अपना की स्पेलिंग देयर एंड काम वर्क, तो दे हैव ऑलरेडी डन देयर वर्क। नेक्स्ट इज तुमने मधुर गीत गाया है। तो तुमने यानी कि यू, हेल्पिंग वर्ब हैव सेकंड पर्सन के साथ, गाया है संग इज द थर्ड फॉर्म ऑफ सिंग, अ मेलोडियस सॉन्ग, मधुर गीत। तो यू हैव संग अ मेलोडियस सॉन्ग। इसी तरह से इन सेंटेंसेस को भी बनाएंगे। वह विद्यालय जा चुकी है। तो वह है यानी कि सी सिंगुलर नंबर है तो हैज़ का यूज़ किया जाएगा। जाना, गो, थर्ड फॉर्म गॉन, स्कूल, गॉन टू स्कूल। शी हैज़ गॉन टू स्कूल। मैंने अभी अभी अपना काम पूरा किया है। आई के साथ हैव, अभी अभी आया है तो जस्ट, I have just finished is the third form of finish. अपना काम तो I के साथ my and work. I have just finished my work.
So these are the sentences of present perfect tense in affirmative form. Now negative sentences, तो negative sentence का formula है subject, has, have, not, main verb third form and object complement. Means हमें not का use करना है after helping verb has or have. इन्हीं sentences को हम negative में देखते हैं. She has not gone to school. वह विद्यालय नहीं जा चुकी है. I have not completed my work. मैंने अपना काम ख़त्म नहीं किया है. They have not done their work yet. उन्होंने अभी तक अपना काम नहीं किया है. You have not sung a melodious song. तुमने मधुर गीत नहीं गाया है. तो ये हैं affirmative and negative sentences of present perfect tense. अब देखते हैं इसके interrogative sentence. Interrogative sentence of present perfect tense. Interrogative sentences में आज हम कुछ special interrogative sentences देखेंगे जिनमें question word adjective के रूप में आता है. जैसे कितने बच्चों ने समारोह में हिस्सा लिया है, तो जो हमारा सिंपली क्वेश्चन वर्ड आता है प्रोनाउन के रूप में आता है जनरली. जैसे क्या ट्रेन अभी तक नहीं आई है, तो इसमें जो क्या है वो हमारा प्रोनाउन है. लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड नाउन के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो ऐसे में वह एडजेक्टिव कहलाता है. और इस तरह के सेंटेंसेस को जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है उसके साथ हम नाउन को भी ऐड करते हैं. जैसे कि कितने बच्चों ने, तो हाउ मैनी चिल्ड्रन, हाउ मैनी के साथ हमने चिल्ड्रन को रखा हुआ है. इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव, हिस्सा लिया है तो पार्टिसिपेट इन थर्ड फॉर्म, पार्टिसिपेटेड समारोह में इन द फंक्शन. तो हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन. किसकी पुस्तक खो गई है, तो किसकी इज द क्वेश्चन वर्ड और वो एक नाउन यानी कि पुस्तक से जुड़ा हुआ है तो ये एडजेक्टिव है. इन दोनों को हम साथ में ही रखेंगे. हुज बुक हैज़ लॉस्ट, हुज बुक हैज़ लॉस्ट. अपना कार्य कौन नहीं कर चुका है, तो कौन यानी कि हु. जनरली इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है, तो हु हैज़ नॉट डन हिज वर्क, सब्जेक्ट मिसिंग है. क्या ट्रेन अभी तक नहीं आई है, तो ये सिंपल इंट्रोगेटिव है. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट. नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड अदर्स. तो बनाया है सेंटेंस हैज़ द ट्रेन नॉट अराइव्ड येट. तो ये इस तरह से है. तुम कौन सी पुस्तक पढ़ चुके हो, तो कौन सी पुस्तक, तो सबसे पहले विच बुक और उसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे. तो विच बुक, यू के साथ हैव का यूज़ होगा. हैव यू रेड एज अ थर्ड फॉर्म ऑफ रीड. डाकिया पत्र कब दे चुका है, तो कब, व्हेन. हेल्पिंग वर्ब हैज़ अकॉर्डिंग टू डाकिया. द पोस्टमैन दे चुका है, गिवन द लेटर. तो व्हेन हैज़ द पोस्टमैन गिवन द लेटर. तो जो हमारे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव होंगे उनमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे. आफ्टर दैट सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. जबकि हमारे जो WH टाइप इंट्रोगेटिव होंगे उनमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे. अगर सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे. और इस तरह के अगर कुछ स्पेशल इंट्रोगेटिव्स आए हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड एडजेक्टिव के रूप में हैं तो उनके साथ दिया गया नाउन जो है वो क्वेश्चन वर्ड के साथ ही यूज़ किया जाएगा. तो this is our present perfect tense. Still if you have some question, so
Please put in the comment box. I will answer. Thank you.